कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मजे में ना। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में इकाई 1 का अभ्यास किया था। अब आज हम इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य का अभ्यास करेंगे। बराबर है? तो तब याद तुम्हारी आती है काव्य के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। कौन है कवि? राम नरेश त्रिपाठी। बराबर है। अभी हम कवि का परिचय देखेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाटककार और आलोचक थे। वो कवि के साथ साथ उपन्यासकार, नाटककार और आलोचक भी थे। उन्होंने उपन्यास, नाटक और आलोचनाएं भी की है। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। ये इनकी मुख्य काव्य कृति है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। इस कविता में प्रकृति का वर्णन किया गया है और वो भी किस समय का? प्रकृति के किस समय का? तो सुबह का। और रिमझिम उसमें जो बारिश होती है, धीमी धीमी बारिश होती है, उसका मनमोहक आकर्षण होता है। और इसका इस काव्य में कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। बराबर है? तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस काव्य का गान करेंगे। बराबर है? जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से
जब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। विद्यार्थी मित्रों, हमने काव्य का गान किया। अच्छा लगा ना? हाँ, तो अब हम इस काव्य को समझेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह, सुबह यानी प्रातः काल, प्रभात, भोर, बराबर। तो चिड़िया जो है, चिड़िया यानी कौन? तो गौरैया, एक पंछी, बराबर। बहुत सुबह यानी कि बहुत सवेरे चिड़िया उठ जाती है, उठकर कुछ गीत खुशी के गाती। वो क्या करती है? तो गीत खुशी के गाती है। अभी चिड़िया गीत गाती है, कैसे गाती है? तो चहचहा कर वो गीत गाती। चिड़िया बहुत ही सवेरे उठ जाती है और वो क्या करती है? चहचहाने लगती है। तो वो उसका जो चहचहाना जो है, वो ऐसे लगता है कि मानो वो खुशी से कुछ गीत गा रही हो, ऐसा लगता है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। क्या कहा है यहाँ पे? कलियां, कलियां यानी फूल के खिलने से पहले का रूप जो होता है, उसे क्या कहते हैं? कलियां कहते हैं, कली कहते हैं। तो कलियां जो है वो भी अपने दरवाजे, दरवाजे मतलब कि पंखुड़ियां, पंखुड़ियां खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती। वो भी सुबह होते ही मानो दरवाजे खोलती हो, वैसे अपनी कलियों को खोल देती, अपनी पंखुड़ियों को खोल देती है। और मानो ऐसा लगता है वो जो पंखुड़ियां खोलती है तो वो दुनिया पर मुस्कुरा रही हो, ऐसा हमें लगता है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। और वो जो कलियां जो है वो अपनी पंखुड़ियां खोलती है तो उसमें से खुशबू जो होती है वो चारों ओर फैल जाती है। उसकी जो फूलों की जो खुशबू होती है वो चारों ओर फैल जाती है। तो मानो ऐसा लगता है कि खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैल रही हो, ऐसा लगता है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहते हैं कि हे सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बराबर है कि जब ये जो पंछी है वो सुबह उठकर चहचहाने लगते हैं, कलियां भी खिलने लगती है और चारों ओर सुबह होते ही एक अच्छी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। तो वो जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है मन को, हमारे मन को। तो जब ये सब हम देखते हैं तो हे सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? ईश्वर प्रभु। तब तुम्हारी हमें तुम्हारी याद आती है। ये सब जब हम देखते हैं तो हमें आपकी याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। जब बारिश होती है तो बूंदे कैसे गिरती है? छम छम करके गिरती है। और
बिजली चमचम कर जाती है। और बिजलियां कैसे चमकती है? तो चमचम करके चमकती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। हरियाली मतलब हरा भरा। क्या होती है कि जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें छमछम करके गिरती है और बिजली जो है वो चमकती है। और जब बारिश होती है तब मैदानों में, वन यानी कि जंगलों में, बागों में चारों ओर हरियाली छा जाती है। जब वर्षा होती है तब क्या होता है? चारों ओर हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। और जब बारिश होती है तब ठंडी ठंडी हवा चलती है और वो क्या? मस्ती ढोकर लाती है। ढोकर यानी कि ढोना, ढोना यानी बोझ उठाना। वो ठंडी ठंडी जो हवा है वो मस्ती का बोझ उठाकर उसे ले आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। तो कवि कहते हैं कि ठंडी ठंडी हवा जो है वो पता नहीं कहां से अपने साथ ढेर सारी मस्ती ढोकर लाती है, मस्ती उठाकर लाती है। यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। बराबर है? तो मजा आया ना कविता में? हाँ, यहाँ पर भगवान को, ईश्वर को याद किया गया है। प्रकृति के सारे कण कण में प्रभु निवास करते हैं और इन सारे प्रकृति के तत्वों को देखकर कवि को प्रभु की याद आती। बराबर है? अभी यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। बराबर? चिड़िया, चिड़िया यानी पंछी अथवा पक्षी। लहर यानी कि तरंग या झोंका। सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु। बराबर है? फिर है हरियाली यानी कि हरा भरा। ढोना यानी कि बोझ उठाना। बराबर है? तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक करेंगे। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।